मैं कर रही हूँ या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही वही काम करना है तो फिर वो पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ये जरूरी नहीं है कि आईओएस में जाएंगी, आपको ये कंडीशन देखनी है कि कौन सी लग रही है, फिर उसके हिसाब से वो कैटेगरी चूज करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेंटल इनकम ऑफ लेटिंग आउट प्लांट एंड मशीनरी अलोंग विद द बिल्डिंग, दे आर इनसेपरेबल। ठीक है, अगर सपोज मैं अपना एसेट जो है वो दे रही हूँ, सपोज अपनी बिल्डिंग दे रही हूँ, साथ में मेरा एसी भी लगा हुआ है, चेयर्स भी पड़ी है, लेक्चर स्टैंड भी पड़ा है, बोर्ड भी पड़ा है, तो इन चीजों को मैं अलग थोड़ी कर सकती हूँ, बोर्ड को उखाड़ूं अलग करूँ, है ना, वो एक ही साथ अगर मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा काम यही है कि मैंने एक हॉल बना रखा है कि आप अपने लेक्चर्स लो आके, है ना, और मेरे को पैसे देते रहना, वो पीजीबीपी में जाएगा। ठीक है, इस केस में भी। और अगर मैंने ओकेजनली सपोज मेरे नेबत ने बोला, वो भी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, है ना, और मैं भी कोचिंग क्लासेस लेती हूँ, उन्होंने बोला कि आज मेरा वो ना एसी खराब हो गया है, तो आप मेरे को प्लीज दे दो, मैं आपको 2000 रुपया दे दूंगा एक क्लास लेने को मेरे को। हाँ हाँ, वो आईओएस में जाएगा। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका काम ही वही है तो पीजीबीपी में, अदरवाइज आईओएस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने देखी थी कि की मैन कौन होते हैं, है ना, जैसे हाँ मुकेश अंबानी जी क्या है, की मैन है ना। हाँ, तो कोई भी पहले क्या करते थे लोग ना, गवर्नमेंट को पागल बनाने के लिए, ऐसे सॉरी पागल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ऐसे ही बनाने के लिए लोग क्या करते थे कि बोलते थे कि मेरे को ना सैलरी मत दो, डायरेक्टर कहता था कंपनी में, मेरा ना की मैन इंश्योरेंस करवा दो, ताकि वो मोटी अमाउंट जब मिलेगी वो एग्जाम्ट होगी, है ना, पहले एग्जाम्ट होती थी, टैक्सेबल नहीं होती थी। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ये ऐसे ही बना रहे हैं हमें, तो इसको भी टैक्सेबल करो, इसको भी जो मोटी अमाउंट मिलेगी इसको टैक्सेबल करो, ताकि कोई ऐसे ना करे कि मेरी सैलरी मत दो, मेरा पैसा उधर के उधर डालते जाओ इंश्योरेंस प्रीमियम में, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो वो मोटी अमाउंट मिलती थी, वो टैक्सेबल नहीं होती थी, और सैलरी क्या थी, जब डायरेक्टर को सैलरी मिलती थी वो सैलरी हेड के अंडर टैक्सेबल हो जाती थी। इसलिए पैसा बचाने के लिए लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था। बट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, अब से ये टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो इसकी भी तीन चीजें हो सकती हैं कि मैं सपोज अंबानी जी हैं, अंबानी जी को खुद को पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो क्या है, उनकी सैलरी हेड के अंदर वो टैक्सेबल हो जाएगी, उनकी सैलरी मानी जाएगी डायरेक्टर की। ठीक है, और अगर कंपनी को वो पैसा मिलता है सपोज, है ना, रिलायंस को मिलता है, तो फिर वो पीजीबीपी हेड के अंदर आ जाएगी, टैक्सेबल होगी। अगर उनकी फैमिली को, उनके लीगल हेयर्स को मिला, लाइक उनकी वाइफ को मिला, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, आईओएस की इनकम हो जाएगी। तो ये हर चीज पे आपको देख के चलना है कि ये स्पेसिफिक इनकम मेरे को पीजीबीपी में सेट आ रही है, या हाउस प्रॉपर्टी में सेट आ रही है, या आईओएस में सेट आ रही है, या कैपिटल गेन में सेट आ रही है, किधर सेट आ रही है उधर आपको डालनी है वो। ठीक है, वो सारी जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टांसिस है, वो चेक करके फिर आपको डालना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट और लो कंसिडरेशन, कि मैंने आपको सपोज अपनी प्रॉपर्टी दे दी या पैसा दे दिया और बदले में मैंने कुछ नहीं लिया, या मैंने लो जो अमाउंट है वो आपसे चार्ज की। ठीक है, तो इस आड़ में ना लोग प्लानिंग करते थे, टैक्स प्लानिंग करते थे कि हमारा टैक्स जो है वो बच जाए। ठीक है, बट गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 50,000 से, गिफ्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि सपोज मैंने ना आपको अपना कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। ठीक है, आप मेरे रिलेटिव हो, मैंने बेसिकली क्या करना था कि मेरे नाम बहुत सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपके नाम पे चढ़वा दी वो, कि मैंने तो इस बंदे को गिफ्ट किया है तो वो मेरी, है ना, हमारी वो आपस में बात हो गई कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं कुछ पैसे आपको दे दूंगी और ये आप गिफ्ट समझ के रख लो। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर 50,000 से ज्यादा का आप गिफ्ट कर रहे हो तो वो टैक्सेबल होगा। फिर आपने किसी भी ऐसे रिलेटिव को गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 5-5 करोड़ के, 2-2 करोड़ के तुम अपने वो किसी को गिफ्ट दिए जा रहे हो, तो वो नहीं माना जाएगा, वो तो फिर टैक्स प्लानिंग हो रही है इसका मतलब। ठीक है, तो वो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या बोला कि ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, आईओएस के अंडर। नेक्स्ट है शेयर प्रीमियम एक्सेस ऑफ एफएमवी ऑफ शेयर्स। एफएमवी क्या होती है, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेयर में अगर सपोज मैंने 10 रुपए वाला शेयर, ये आता है सारा क्लास 12th में आता है शेयर अकाउंटिंग, जो
हमारी आती है कंपनी की अकाउंटिंग, उसमें हम देखते हैं कि शेयर या तो इशू होता है पार पे या प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता, ठीक है। री इशू अगर हम करते हैं तो तब डिस्काउंट में कर सकते हैं, बट या तो वो पार पे इशू होगा या प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मतलब पार पे होना मतलब 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में ही बेच रहे हैं, और 10 रुपए वाला शेयर अगर हम 100 रुपए में बेच रहे हैं या 110 में बेच रहे हैं, है ना, सपोज हमारा 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, और इसकी जो फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए है ना, और मैंने इसको कितने में बेचा, 110 में, यानी कि 100 रुपए मैंने क्या लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम लगा दिया, ठीक है। तो इसकी अगर हम फिर मार्केट वैल्यू देखें, सपोज वो है 80 रुपए, ठीक है, तो 80 रुपए और 110 का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपकी इनकम आईओएस में आएगी, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तुम्हारे उसकी वो शेयर मतलब प्रीमियम पे तुम दे रहे हो, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस है वो किस में आएगा, आईओएस में आपकी इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फोरफिटेड सम, ठीक है। फोरफिटेड सम में सपोज एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फोरफिटेड सम क्या होता है कि मैंने छीन लिया, आपका पैसा जब्त कर लिया, अपने पोजेशन में ले लिया, मैंने आपको वापस नहीं किया। सपोज इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि हम में ना डील हुई बिल्डिंग बेचने की, प्रॉपर्टी बेचने की, तो आपने मेरे को टोकन मनी दे दिया 5 लाख रुपए, है ना, तो आप क्या दिक्कत आई मुझे नहीं पता कि आपने मना कर दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता, तो फिर मैंने वो आपका सम जो है फोरफिट कर लिया, मैं वापस नहीं दूंगी आपको पैसा वो, क्योंकि टोकन मनी क्या होता है, वापस नहीं दी जाती, है ना, एक पीरियड के बाद अगर आप मना करते हो वापस नहीं दूंगी मैं, तो वो जो मेरी फोरफिटेड अमाउंट है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, आईओएस में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्पनसेशन ऑन, ये चीजें तो फॉरफिटेड हमारा तो नीचे वाले ने बहुत किया है। हाँ अच्छा, हाँ तभी तो वो हाँ हाँ वो टाइम और पीरियड से पहले भी नहीं देता था। हाँ वो 10 दिन का 15 दिन का होता है सही। हाँ उसमें बंदा ये कैंसिल करता है तो पैसे दे जाते हैं। हाँ, तो लास्ट है इसमें हमारा कॉम्पनसेशन और एनी अदर पेमेंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू। कोई भी हमने ऐसा कॉन्टेक्ट किया था, इसकी भी हमने एग्जांपल ली थी, मैं अभी अब बताती हूँ आपको कि सपोज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक अग्रीमेंट होता है ना, जब हम उसको ऑफर लेटर देते हैं। सपोज मैंने आपको रखा अपने ऑफिस में, मैंने बोला कि राहुल मैं आपको 5 साल से पहले टर्मिनेट नहीं करूंगी, हटाऊंगी नहीं, ठीक है, बट मैंने आपको हटा दिया 3 साल में, तो मुझे आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सपोज मैंने 50,000 का आपको कॉम्पनसेशन दिया, वो उस टाइम दिया जाता है कितने का होता है, हाँ वो लिखा होता है ना कि अगर मैं हटाऊंगी तो मुझे इतना कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो हाँ एम्प्लॉय के लिए जिसको फायदा हो रहा है, जिसको मिल रहा है, उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचोगे ना आप, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सोचोगे। आप एम्प्लॉय हो, आपको फायदा हुआ, वो 50,000 आपको मिला अदर देन सैलरी, ठीक है, क्यों, क्योंकि टर्मिनेशन हुआ है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, तो इसीलिए जो आपको 50,000 मिले वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। एक इसमें और चीज आ सकती है, या हमने बोला टर्मिनेशन या बोला मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस कर दी। पहले मैंने आपको रखा था कि राहुल आप ना 8 आवर्स काम करोगे दिन में, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि नहीं आप तो 16 घंटे काम करोगे, ठीक है, फिर या मैंने आपकी सैलरी जो है 20% डिक्रीज कर दी कि तुम्हें अब इतना मिलेगा, 20% कम मिलेगा। तो अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस भी कर रही हूँ अपने अग्रीमेंट में, तो भी मैं लायबल हूँ टू पे कॉम्पनसेशन टू यू, ठीक है। हाँ बातें होती हैं, हाँ उसके अलावा फिर कोई चीजें होती हैं, हाँ, तो कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, तो फिर भी जो आपको मिलेगी अमाउंट वो आपकी आईओएस में जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें काफी डिटेल्स हैं, ठीक है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, एक बार नोट्स में दूंगी फिर आपको, ठीक है। हाँ।